तो इस वक्त ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप खंडवा से, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच गए हैं। जन आशीर्वाद यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली जा रही है और इस वक्त ये यात्रा पहुंची है खंडवा, जहां मंच पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इस यात्रा में आज शामिल हो रहे हैं। तो भव्य शुभारंभ आज खंडवा में हो रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी यहां पर मंच पर मौजूद हैं। तो जन आशीर्वाद यात्रा के तहत मुख्यमंत्री लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए उनके बीच पहुंच रहे हैं। सरकार की योजनाओं को एक बार फिर से उन्हें बताया जा रहा है और आज खंडवा में जन आशीर्वाद यात्रा पहुंची है, जिसका शुभारंभ आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कर रहे हैं। तो सीधी तस्वीर आपको खंडवा से दिखा रहे हैं, जहां केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और वे खंडवा से बीजेपी की 5वीं जन आशीर्वाद यात्रा को रवाना करेंगे। आपको बता दें कि उत्कृष्ट विद्यालय में सभा को वो इस दौरान संबोधित भी करेंगे और नगर निगम, बॉम्बे बाजार, घंटाघर होते हुए केवल राम चौराहा तक रोड शो भी करते हुए नजर आएंगे। साथ ही बता दें कि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओंकारेश्वर भी जा सकते हैं। तस्वीरें आप देखिए, 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पूजा अर्चना के साथ जो है सभा को शुरुआत वो करने जा रहे हैं और कुछ ही देर में वो सभा को संबोधित भी करेंगे और 5वीं जन आशीर्वाद यात्रा है जिसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए नजर आएंगे। तो 5वीं जन आशीर्वाद यात्रा खंडवा से शुरू होकर बुरहानपुर, खरगोन, धार, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर होते हुए देवास जाएगी और इस दौरान करीब 31 बड़ी सभाएं हैं जो होंगी, जिन्हें संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे। और इंदौर में यह यात्रा 18 सितंबर को पहुंचेगी और यहाँ 3 बड़ी सभाएं आयोजित की गई है। जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। अब मैं स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय ज्ञानेश्वर जी पाटिल जी से। वे आए और अतिथि गणों का, हमारे माननीय नितिन जी गडकरी जी का, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत के माध्यम से उद्बोधन देंगे माननीय ज्ञानेश्वर जी पाटिल जी। बोलो भारत माता की, नर्मदा मैया की, ओंकार महाराज की, संत सिंगा महाराज की, दादा धुनी वाले की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज हमारे दादा धुनी वाले की पावन धरा पर भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करने के लिए हमारे देश के यशस्वी सड़क एवं परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मुखिया माननीय वी.डी. शर्मा जी भाई साहब का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे प्रदेश की यशस्वी कैबिनेट मंत्री और खंडवा जिले की प्रभारी मंत्री आदरणीय उषा दीदी का स्वागत करता हूं। हमारे जल संसाधन मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी का स्वागत करता हूं। हमारे संगठन के मंत्री माननीय हितानंद जी भाई साहब का स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित सभी हमारे, अरे खंडवा में मामा भी आ गया। जो असंभव को संभव कर दिखाए उसका नाम है नितिन गडकरी। जो करोड़ों का काम लाखों रुपए में करवाए उनका नाम है नितिन गडकरी। जो काम शुरू होने के पहले काम खत्म होने की तारीख बता दे उनका नाम है नितिन गडकरी। हमारे प्रिय नेता आदरणीय श्रीमान नितिन गडकरी जी आज हमारे बीच आए हैं। दोनों हाथ ऊपर ताली बजा के स्वागत कीजिए नितिन जी का, वंदन कीजिए नितिन जी का, अभिनंदन कीजिए नितिन जी का। ऐसे आदरणीय नितिन गडकरी जी हमारे प्रदेश के, हमारे प्रदेश के यशस्वी और लाडले अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद भाई साहब, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद भाई ज्ञानेश्वर जी, हमारे मंच पर विराजमान भाई शंकर ललवानी जी, जयपाल सिंह चावड़ा जी, हमारे वन मंत्री और इसी जिले की माटी के लाल
कुंवर विजय शाह जी, मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य और वरिष्ठ नेता तुलसी जी, उषा दीदी जी, बहन अर्चना जी, भाई इकबाल जी, राजीव जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय देवेंद्र वर्मा जी, भाई राम दांगोरे जी, नारायण पटेल जी, सुमित्रा जी, हमारी वरिष्ठ नेता रंजना जी, प्रेम शुक्ला जी, जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय सेवा दास जी, अर्चना दीदी, सर नाम लिया कि नहीं, अब बहुत नाम हो गए, मंच पर विराजमान हमारे महापौर जी, सभी हमारे साथी नेता पदाधिकारीगण, भरा पूरा मंच नाम लूंगा तो फिर देर हो जाएगी। और आदरणीय मंच, यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको राम राम। भगवान करे जन आशीर्वाद शुरू हो और झमाझम बारिश भी आ जाए, वर्षा का दौर भी शुरू हो जाए। कल प्रदेश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हुई है। महाकाल महाराज के मंदिर भी मैं पूजा करने गया था और दादा धुनी वाले से भी यही प्रार्थना की है कि दादा अब तो ऐसी बारिश करवा दो कि किसान की फसलों को नई जिंदगी मिल जाए। लेकिन किसान भाइयों, मैं बात शुरू करूं उसके पहले अपने कार्यकर्ता, अपने नेतृत्व को भी कह रहा हूं, यहां बैठे किसानों को भी कह रहा हूं, कौन कौन किसान है जरा हाथ उठाओ तो सुन लो। किसान भाइयों, भगवान ना करे फसल खराब हो, लेकिन आफत आ ही जाए तो चिंता मत करना, शिवराज सिंह चौहान जिंदा है, संकट के पार निकाल के ले जाऊंगा। अभी बुरहानपुर में केले पे संकट आया था, बुरहानपुर वाले बैठे हैं, ये सोच भी नहीं सकते थे 2 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से अगर राहत की राशि किसान को दी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। ना आए संकट, लेकिन आ जाए तो घबराना मत यार, जिंदगी थोड़ी हारेंगे। इस संकट के पार निकाल के मोदी जी के आशीर्वाद से ले जाएंगे, आप चिंता मत करना। मेरे साथ बोलो भारत माता की। मैं कोई कमलनाथ थोड़ी हूं कि रोते ही रहूंगा, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसा ही नहीं है। मैं कह रहा हूं मामा के पास पैसा की कमी नहीं है, तो इस पे तो जोर से ताली बजाओ ना। देखो, अपन सरकार नहीं चलाते, अपन परिवार चलाते हैं। परिवार, आप बताओ मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि मामा लगता हूं? और इधर मेरी बहनें बैठी, हाथ उठाओ जरा, ये लाडली बहनाएं, तो बताओ मुख्यमंत्री हूं कि भैया हूं? ये अपना परिवार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पूरे देश को परिवार मान के सरकार चलाते हैं। आपका सुख हमारा सुख है और आपका दुख हमारा दुख है। देखो मेरे बहनों और भाइयों, एक तरफ विकास के काम, प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं और नितिन गडकरी जी आए हैं, उनका हृदय से स्वागत करता हूं। इच्छापुर इंदौर जैसी रोड एक नहीं, पूरे मध्य प्रदेश और देश में शानदार हाईवे जैसे बनाए कि एक बार जोरदार ताली बजा के फिर नितिन जी की। बताओ कांग्रेस की सरकार में सड़कें थी क्या? इतने जोर से बोलो कि बंटा ढाल दिग्विजय जी को और करप्शन नाथ कमलनाथ को सुनाई दे जाए। बोलो कांग्रेस ने कभी सड़कें बनाई थी क्या? क्या दिया कांग्रेस ने? सड़क दी नहीं, बिजली दी नहीं, और पानी खंडवा जिले के किसानों को कौन ने दिया है जरा जोर से बता दो। पानी उनने कभी नहीं दिया। नितिन जी 80% खेतों में पानी की हमारे जल संसाधन मंत्री भी बैठे योजना बना के, और अब ऐसे नहीं, अगर नहरों से पानी नहीं आ रहा तो नर्मदा मैया से कह रहे हैं पाइप में चलो चलो मैया, पाइप में चले चलो, पाइप लाइन बिछा के मोटर लगा के पानी खींच के किसान के खेतों तक ले जा रहे हैं। एक नहीं, अनेकों सिंचाई की योजनाएं, जावर माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना, 6 गांव माखन, खालवा माइक्रो उद्वहन, झिरन्या भी
झिरन्या आना शिलान्यास करने 1385 करोड़ 73 लाख की झिरन्या खंडवा जिले के हमारे हरसूद और खालवा के मोरंड गंजाल जो 3517 करोड़ की है उसका भी भूमि पूजन करने आचार संहिता के पहले आऊंगा। बताओ आऊं कि नहीं आऊं? अब मैं छोटी मोटी योजनाओं की बात नहीं करता, समय बहुत हो जाएगा। एक तरफ सिंचाई की योजनाओं का जाल, दूसरी तरफ खंडवा वालों, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं उस जिले की जनता को। आपने बहुत कुर्बानी दी है। यहाँ बांध बड़ा, इंदिरा सागर, जमीन डूब में आई, लेकिन आज कहते हुए गर्व है कि अगर बिजली का कोई हब आज मध्य प्रदेश और देश में है तो अपना खंडवा जिला है। अपना खंडवा जिला। हम पानी की बिजली बना रहे हैं, हम कोयले से बिजली बना रहे हैं। नितिन जी एक ही जिला होगा, पानी की बिजली भी बना रहे हैं, कोयले से बिजली भी बना रहे हैं। और आपको आनंद होगा, ओमकारेश्वर के बांध में पानी की सतह पे सोलर पैनल बिछा के हम सूरज से भी बिजली बना रहे हैं। ये खंडवा का चमत्कार है। पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, सीएम राज स्कूल हो, नंद कुमार सिंह चौहान मेडिकल कॉलेज हो। बताओ कभी दिया कांग्रेस ने मेडिकल कॉलेज? अब काम गिनाऊंगा तो दिन भर इसी में हो जाएगा। ईमानदारी से बताओ, विकास के जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? केवल बातें देने आ जाते हैं, वचन पत्र, गारंटी और दे दा के भूल जाते हैं। अरे कर्जा माफ की कही थी, सबका कर्जा माफ किया था क्या? बेरोजगारों को भत्ता दिया था क्या? समूह का कर्ज माफ किया था क्या? कुछ किया ही नहीं। ये कहते हैं और हम करते हैं। मेरी बेटियां स्कूटी पे बैठी हैं, ये वो बेटियां हैं जो अपने अपने स्कूल में 12वीं में पहले नंबर पे आई थी। मामा ने वचन दिया था कि पहले नंबर पे आने वाली बेटियां हो चाहे बेटा हो, मामा स्कूटी दिलवाएगा। और मेरी बेटियां आज स्कूटी पे बैठी है। मेरे बहनों और भाइयों, परिवार की तरह हर काम देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 किलो निःशुल्क अनाज अगर देते हैं तो करोड़ों करोड़ गरीब बहनों और भाइयों को देते हैं। दिया था कभी कांग्रेस ने? दूसरी हमारी जरूरत रहने की जमीन और मकान। तो सुन लो खंडवा जिले वालों, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन का पट्टा देके रहने की जमीन का मालिक बनाएंगे। कोई बिना जमीन के नहीं रहेगा मध्य प्रदेश की धरती पर। प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन इसलिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना आई, हमने लाखों मकान बनाए, 44 लाख बनाए। कमलनाथ जी, आपने तो प्रधानमंत्री ने मकान भेजे वापस लौटा दिए कि नहीं बना रहे हम। हमने नितिन जी 44 लाख मकान बना दिए, 44 लाख। और सुन लेना एक बात, मेरी बात ध्यान से सुनना, जिनके पास आज भी कच्चा मकान है उनको भी पक्का मकान होना चाहिए कि नहीं? अरे होना चाहिए कि नहीं? तो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मकान बने, आवास प्लस में जो नाम है, उसके अलावा जब हमारे नेता जाते हैं तो माता बहनियां जाती, मेरा तो टूटे ही घर है, मेरा तो टूटे ही घर है। तो सुन लो, आचार संहिता के पहले एक नई योजना मुख्यमंत्री जन आवास योजना, उसका सर्वे करके जिनके नाम छूट गया उनका मकान भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाएगी। बोलो सबका बनना चाहिए कि नहीं? कोई को नहीं छोड़ेंगे जी। गरीब की आंखों में आंसू काहे को रहे। और केवल इतना ही नहीं मेरी बहनों, केवल मकान नहीं, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन कौन ने दिया? अपने प्रधानमंत्री जी ने। और सावन के दिन मैंने कहा था कि 450 रुपया में रसोई गैस हम देंगे। जितने उज्ज्वला के हितग्राही है 450 में पैसा डालने वाला हूं। 450 के हिसाब से जो ज्यादा पैसा लगा वो पैसा हम डालेंगे और आगे भी परमानेंट व्यवस्था करूंगा। प्रधानमंत्री जी का भी स्वागत करें ताली बजा के। 200 रुपया के रसोई गैस के कम कर दिए। आगे और
परमानेंट इस व्यवस्था को मैं करूंगा। और तीसरे, मेरी लाडली बहनाएं यहां बैठी है, जरा लाडली बहनाएं कौन कौन है हाथ उठाओ। ये मेरी लाडली बहना ये बहनें नहीं, मेरे प्राण हैं। इनकी जिंदगी बदलना हमारी जिंदगी का मकसद है। मेरी बहनों, बताओ लाडली बहना योजना से खुश हो? ये वो बहनें जो गरीबी के कारण जिंदगी मुश्किल से चलाती थी। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, नितिन जी को हम सुनेंगे। अब इन सब बहनों के खाते में 1000 रुपया महीना आना शुरू हो गया है। हो गया कि नहीं बताओ? और राखी के 250 आ गए कि नहीं? और अगली बार कौन सी तारीख को पैसा आएगा? 10 तारीख फिर आ रही है। 2 बजे फिर इंतजार करना भैया का। फिर बहनों के खाते में पैसा आएंगे, आपकी जिंदगी बदलेंगे। क्योंकि हम परिवार है, परिवार। हम सरकार नहीं, हम परिवार चलाते हैं। मेरी बहनों, ये बेटे बेटी हमारे, इनकी पढ़ाई लिखाई ठीक हो जाए, और इसलिए इनके लिए योजनाएं, स्कूटी देना हो, साइकिल देना हो, लैपटॉप 12वीं में 75% लाए तो लैपटॉप। कमलनाथ दादा, तुमने मेरे भांजे भांजियों के लैपटॉप क्यों बंद कर दिए? ये लैपटॉप देना बंद कर दिए थे इन्हें। कई योजना बंद कर दी थी, तीर्थ दर्शन भी बंद कर दी थी। अब तीर्थ दर्शन फिर चालू। और सुनना मेरे बुजुर्गों, केवल रेल से नहीं, अब तो हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जा रहे हैं बुजुर्गों को, हवाई जहाज से। मैं योजनाओं के विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन जनता की जिंदगी बदलने का हमारा अभियान। किसान भाइयों, सूखे की चिंता मत करना, निपटेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी 6000 दे रहे हैं, और हम भी 6000 दे रहे हैं। 6 और 6 12, हर 2 महीना में पहले पीएम के 6000, फिर सीएम के, पहले पीएम के 2000, फिर सीएम के 2000, फिर पीएम के 2000, फिर सीएम के 2000, फिर पीएम के 2000, फिर सीएम के 2000। बताओ, कांग्रेस ने दिए थे क्या कभी? समाज के हर वर्ग का कल्याण। और मेरे बेटा बेटियों, पढ़ाई की चिंता मत करना। अगर तुम्हारी मेहनत से मेडिकल इंजीनियरिंग में भी एडमिशन हुआ तो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। काय की चिंता करना है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसलिए मैं जनता जनार्दन से अपील करता हूं, एक तरफ कांग्रेस की धोखेबाज सरकार, जिनने वादे पूरे नहीं किए, जिन्हें वचन नहीं निभाए, जिनने हमारी सब योजनाएं बंद कर दी। अरे मेरी गरीब बहनों, बेटा बेटी के जन्म के पहले 4000 और जन्म के बाद 12000 जो डिलीवरी के बाद हम पैसा देते थे, वो भी कमलनाथ और कांग्रेस ने बंद कर दिए थे। अब हमने फिर चालू कर दिए। सारी योजनाएं बंद की। ये योजना बंद करने वालों का साथ दोगे क्या? तो मेरे बहनों भाई सावधान, ये बड़े मायावी है। फिर नई नई गारंटी ला रहे हैं, ये गारंटी देंगे, ये गारंटी देंगे। लेकिन इनके साथ है कौन कौन? ऐसे लोग इनके साथ है जो गठबंधन बनाया इनने। वो कहते हैं सनातन को हम खत्म कर देंगे, सनातन धर्म को। अरे दुनिया नहीं कर पाई, तुम क्या करोगे? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन लोगों के चक्कर में नहीं आना है। भारतीय जनता पार्टी को आप आशीर्वाद दें। आज जन आशीर्वाद यात्रा खंडवा से प्रारंभ हो रही है। मेरे सभी बहनों और भाइयों, आप सबका जनता का आशीर्वाद चाहिए, ताकि फिर से सरकार बना के हम इन सब कामों को आगे बढ़ा सकें और मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का गुरु बन सके, विश्व गुरु वैसा भारत बन जाए। डबल इंजन की सरकार चाहिए। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, और यहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। भरपूर आशीर्वाद दीजिए। बोलिए, सबका आशीर्वाद मिलेगा। जोर से बताओ, सबका आशीर्वाद मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लो। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, दादा धुनी बाले की, और हर हर नर्मदे। और जिन गरीबों के बिजली के बड़े बड़े बिल आए हैं, वो भी चिंता मत करना। अभी शिविर लगाने वाला हूं, बड़े बिल 0 कर दूंगा। आओ भारतीय जनता पार्टी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।
बोलो भारत माता की। अब हम सब जिनको सुनने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें सारा देश फ्लाईओवर मैन के नाम से भी जानता है, और साथ ही साथ जो परिवहन के क्षेत्र में एक ऐसी क्रांति जिसे हमें पढ़ाया जाता था कि आने वाले समय में हमारे यातायात के सब संसाधन बंद हो जाएंगे, लेकिन आज जो इस प्रकार की क्रांति लेकर आए ऐसे नितिन जी गडकरी जी, अब हम सब को संबोधित करेंगे। हम सब जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बोलो भारत माता की। सब अपने स्थान पर सभी बैठे और ध्यान से हम सब सुनेंगे नितिन जी गडकरी जी को। मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त जी, आदरणीय हितानंद शर्मा जी, सांसद शंकर लालवानी जी, जयपाल सिंह जी, बहन उषा जी, श्री विजय शाह जी, श्री तुलसी सिलावट जी, श्रीमती अर्चना जी, अमृता यादव, श्री ज्ञानेश्वर पाटिल, गुमान सिंह जी, सभी विधायकगण, हमारी महापौर और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं खंडवा की बात करूंगा। हमारे सांसद पाटिल साहब ने खंडवा के लिए रिंग रोड की मांग की थी। वो खंडवा बाईपास देशगांव से रुधि का कार्य अक्टूबर में शुरू हो जाएगा, ऐसा मैं आप सबको विश्वास देता हूं। इसके साथ साथ सुधी से टुलार तक, टुलार फाटा तक जो है उसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट करने के आदेश मैंने दिए हैं, और वो मिलने के बाद उसके ऊपर भी सरकार गंभीरता से विचार करेगी, ये भी आपको विश्वास देना चाहता हूं। बहनों और भाइयों, इस देश में गांव, गरीब, मजदूर और किसान का कल्याण करना ये भारतीय जनता पार्टी के कार्य की सबसे बड़ी विशेषता है। और मैं आज सबसे पहले हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि देश के इतिहास में अगर कृषि क्षेत्र में पिछले 7 साल से 7 बार प्रथम क्रमांक अगर किसी को मिला है तो शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को मिला है। सिंचाई का क्षेत्र बढ़ा है, उत्पादन बढ़ा है, और जिसके कारण गांव समृद्ध और संपन्न बने हैं। एक समय मध्य प्रदेश की चर्चा बीमारू राज्य करके होती थी, आज वो मध्य प्रदेश एक विकसनशील राज्य करके उसकी चर्चा होती है। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, यही बात को लेकर शिवराज जी ने सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाया, कृषि विकास का दर बढ़ाया, कृषि उत्पादन बढ़ाया, और देश में पहले नंबर का अव्वल स्थान प्राप्त किया है। बहनों और भाइयों, हमारा किसान अन्नदाता है, पर हम बहुत दिनों से कह रहे थे कि आज हमारे किसानों के फसल को सही दाम मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो भाव होते हैं उसके आधार पर डिमांड और सप्लाई के आधार पर भाव तय होते हैं। कपास सस्ता है, कपड़ा महंगा है, तेल बिया सस्ती है, तेल महंगा है, संतरा सस्ता है, जूस महंगा है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमने ये तय किया था कि अब किसान केवल अन्नदाता नहीं तो किसान ऊर्जादाता बनेगा, और वो सपना मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है। आपने देखा होगा कि 7-8 दिन पहले टोयोटो कंपनी की इनोवा गाड़ी किसानों ने तैयार किए हुए 100% इथेनॉल पर लॉन्च करने का सौभाग्य मुझे मिला। अब ब्रोकन राइस से
मक्के से, ज्वार से, और इतना ही नहीं तो शुगर केन जूस से, मोलाइसिस से, जिसको आप मली कहते हैं, हम इथेनॉल बना रहे हैं। और उससे भी अच्छी बात ये हुई है कि हम लगातार संशोधन करते रहे, पीछे लगते रहे। पहली बार देहरादून से दिल्ली स्पाइस जेट की हवाई जहाज में 50% फ्यूल किसानों ने तैयार की हुई ऊर्जा उसमें डाली थी, उसके ऊपर हवाई जहाज आया। टाटा के विस्तारा कंपनी का हवाई जहाज किसानों ने तैयार किए हुए 50% बायोफ्यूल पर आया। बहनों और भाइयों, अब हमारे यहाँ बजाज, टीवीएस, हीरो की स्कूटर भी 100% बायो इथेनॉल पर आई है। हमारे देश में 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट पेट्रोल, डीजल और फॉसिल फ्यूल का होता है। अब यह पैसा किसानों के जेब में जाएगा। केवल किसान ऊर्जादाता, केवल अन्नदाता नहीं तो ऊर्जादाता बनेगा। और मैं तो शिवराज जी को कहूंगा कि उन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। थर्मल पावर है, हाइड्रो पावर है, विंड पावर है, सोलर पावर है। अब सोलर पावर जहां तैयार हो रही, वहां इलेक्ट्रोलाइजर लगकर पानी से हाइड्रोजन निकालकर, हाइड्रोजन ये फ्यूचरिस्टिक फ्यूल है। मेरे पास हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ी दिल्ली में है। मैं लोगों को दिखाता हूं, क्योंकि आने वाले समय में फ्यूचरिस्टिक फ्यूल हाइड्रोजन है। हमारी स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, हमारे यहाँ कोयला यूज नहीं होगा, ऑयल यूज नहीं होगा, अब हाइड्रोजन यूज होगा। और मेरा विश्वास है कि आपके आशीर्वाद के साथ आने वाले समय में मध्य प्रदेश ये ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने वाला हिंदुस्तान का पहले नंबर का राज्य होगा, ये मेरा विश्वास है। और इसी अन्नदाता से ऊर्जादाता, ऊर्जादाता से अब एविएशन फ्यूल का दाता, और अब परली से अब तो हमारे यहाँ बिटुमिन भी तैयार हो रहा है, रोड भी बन रहे हैं। शिवराज जी, आप अभी पानी की बात कर रहे हैं। हमारे पैर ऐसे शुभ है कि आज हम खंडवा में आए हैं और हमारी सभा समाप्त होने के बाद धुआंधार वर्षा होने वाली है। आप चिंता मत करिए, अच्छे कार्य को भगवान का भी आशीर्वाद है। आपको केवल यहाँ खंडवा और बरहानपुर की जनता, नेवाड़ की जनता का आशीर्वाद नहीं है, तो वरुण राजा भी आशीर्वाद देने के लिए पधार रहा है। यह आपकी पुण्याई है। मुझे विश्वास है कि गांव के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, गांव समृद्ध और संपन्न बनने चाहिए। स्मार्ट सिटी जैसे बन रही है, वैसे स्मार्ट विलेजेस बनने चाहिए। मैं शिवराज जी को धन्यवाद दूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में उन्होंने बड़े प्रमाण पर देश में रिकॉर्ड तोड़कर 44 लाख लोगों को उन्होंने घर बनाकर एक नया रिकॉर्ड बनाकर दिया। मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्य योजना हो, जहां 5-6 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में थे, शिवराज जी और मोदी जी के नेतृत्व में अब मेडिकल कॉलेज की संख्या 30 से ज्यादा हुई है। मेरा विश्वास है कि लोगों को क्या चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी स्कूल चाहिए, किसानों को खेत में पानी चाहिए, और पानी के लिए कुएं पर ऊर्जा का, सौर ऊर्जा का पंप मिल रहा है, और जो फसल निकलेगी अच्छा भाव चाहिए। गांव में उद्योग चाहिए, अगर उद्योग आएंगे तो रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो गरीबी दूर होगी। एक तरफ शिवराज जी ने उनके नेतृत्व में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। मैं तो रोड की बात करूंगा ही नहीं, क्योंकि आप तो देखते ही हैं कि रोड कैसे बने, तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अब इंदौर से हैदराबाद रोड बना रहे हैं हम लोग, दिल्ली से मुंबई हाईवे बना रहे हैं। आप मध्य प्रदेश का काम तैयार हुआ है, हम प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि इसके उद्घाटन के लिए आप डेट दीजिए। इंदौर से हैदराबाद
18,000 करोड़ का रोड बन रहा है, जो इंदौर से खरगोन, खंडवा, बरहानपुर, इच्छापुर से जलगांव, नांदेड़ होते हुए हैदराबाद तक बनेगा। और इंदौर से खंडवा तक 34 किलोमीटर मार्ग में 2 टनेल, 3 वायडक्ट का भी हम निर्माण कर रहे हैं। और इंदौर से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तक जाने के लिए अभी 3 घंटे लगते हैं, अब बाद में केवल 1 घंटा लगेगा। बुरहानपुर से इंदौर जाने के लिए 5 घंटे लगते हैं। आप चिंता मत करिए, मैं अर्चना जी को विश्वास देना चाहता हूं कि बुरहानपुर से आप 2 घंटे में इंदौर पहुंच जाओगे। ये जो क्रांति हो रही है मोदी जी के नेतृत्व में, 24 घंटे बिजली मिल रही है, अच्छे रोड बन गए हैं, पीने के लिए पानी है, इंडस्ट्री के लिए पानी है, खेत के लिए पानी है, और उसके साथ साथ ट्रांसमिशन या टेलीकम्युनिकेशन की भी सुविधा हुई है। मध्य प्रदेश का लगातार विकास हो रहा है। बीमारू राज्य के नाम को नाम बदलकर देश का एक विकसनशील ग्रोथ इंजन, विकास का पावर स्टेशन अगर मध्य प्रदेश हुआ है तो इसका श्रेय किसी व्यक्ति को है तो वो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को है। अभी तक जो विकास हुआ वो तो ट्रेलर था, सही फिल्म शुरू होना बाकी है। ये जन आशीर्वाद यात्रा आपको आशीर्वाद मांगने के लिए आई है। मध्य प्रदेश के भविष्य को बदलने के लिए आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आई है। मध्य प्रदेश के किसानों को सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाने का जो वादा है उसका पूरा करने के लिए उसका आशीर्वाद मांगने के लिए आई है। और वह आशीर्वाद ये मध्य प्रदेश की जनता की तस्वीर को बदल देगा। मुझे याद है कि जब मध्य प्रदेश में शिवराज जी आने के पहले रोड की हालत कैसी थी। मैं नागपुर से छिंदवाड़ा जा रहा था, रोड पर इतने गड्ढे थे तो मेरे साथ बैठे हुए लोग कुछ स्कूटर पर जाकर मुझे देख रहे थे। तो कार्यकर्ता में एक व्यक्ति जा रहा था अपने पत्नी को लेकर और बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। तो मुझे वो बता रहा था देखो आपको देख रहा है। तो मैंने कहा मुझे नहीं देख रहा है, वो बार बार अपने पत्नी को हाथ लगाकर देख रहा है कि गिर गई, है कि गिर गई। ये मध्य प्रदेश की हालत थी। शिवराज जी मेरे पास आए, बोले राष्ट्रीय महामार्ग को डी-रिकॉग्नाइज कर दो, हटा दो राष्ट्रीय महामार्ग का नाम, हाईवे हमको वापस कर दो, हमारी हालत खराब है। मैंने शिवराज जी को विश्वास दिलाया कि चिंता मत करिए, अब शासन बदला है, अब कांग्रेस का नहीं भाजपा का शासन है, आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए, हम मध्य प्रदेश के तस्वीर को बदल देंगे। और आज मैं आपके सामने विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरे रोड नेटवर्क में मध्य प्रदेश की तस्वीर पूरी बदल चुकी है। और इसका श्रेय मुझे नहीं है, इसका श्रेय मोदी जी को नहीं है, इसका श्रेय शिवराज जी को नहीं है, इसका श्रेय सही अर्थ में किसी को है तो मेरे सामने बैठी हुई इस मध्य प्रदेश की जनता को है। अगर आप हमको चुनकर नहीं देते तो ये काम करने का मौका ही हमको नहीं मिलता। और इसलिए बहनों और भाइयों, आने वाले इस समय में फिर से एक बार आप भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए और मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राज्य बनाने के लिए मध्य प्रदेश के गांव, गरीब, मजदूर, किसान, शोषित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, वनवासी, इनका सबका कल्याण करने के लिए आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ दीजिए। मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको एक नई दृष्टि के साथ एक नया मध्य प्रदेश देखने के लिए मिलेगा। वही आशीर्वाद हमारी यात्रा, यह जन आशीर्वाद है, वही आशीर्वाद आप दीजिए। यही अनुरोध करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मेरे साथ कहिए भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की, नमस्कार।
हमारी इस जन आशीर्वाद यात्रा में आने वाली 9 तारीख को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे संसदीय क्षेत्र में बिकनगांव एवं सनावद विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे। हम सब उनके साथ इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे। हम सब 9 तारीख को भी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे